काशी की सबसे प्राचीनतम गुलाबी मीनाकारी सिर्फ़ एक कला नहीं रह गई है। दरअसल आपको बता दें कि ये सनातन की आस्था बन चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा था कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बनारस की इसी कला से निर्मित यानी कि गुलाबी मीनाकारी से निर्मित श्री राम जन्मभूमि का अनुकृति प्रधानमंत्री जी को दिया गया था, जिसके बाद से ये काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। वैसे तो आप जानते हैं कि गुलाबी मीनाकारी को जीआई टैग तो मिल गया है, लेकिन अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखा जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी जी, उनसे हम बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। पिछले दिनों हमने देखा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को श्री राम जन्मभूमि की कलाकृति कह लीजिए, अनुकृति कह दीजिए, उन्हें भेंट किया था, जो गुलाबी मीनाकारी से निर्मित था। क्या कहेंगे? मेरा ये स्वप्न था कि जब मैंने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तभी मेरा ये स्वप्न था। मैंने बनाया था उसी समय ये भगवान राम का मंदिर गुलाबी मीनाकारी का। तो मेरी ये हार्दिक इच्छा थी कि खुद प्रधानमंत्री जी तक किसी तरह से पहुँचे ये, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसे मेरे हृदय की इच्छा को पूरा कर दिया। मेरे लिए एक स्वप्न पूरा होने जैसा है। इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुलाबी मीनाकारी काफ़ी प्राचीन है। सैकड़ों वर्ष पुरानी ये कला है जिसको लेकर के अब काफ़ी अच्छी पहल हो चुकी है। तो इसके बारे में कुछ बताएँ? गुलाबी मीनाकारी पर्सिया ईरान से आई हुई कला है। इसका ये पर्शियन वर्ड मीनू से बना है, जिसका अर्थ स्वर्ग होता है। ये 16th सेंचुरी में सवाई राजा मानसिंह के समय में आई, मुगल पीरियड में। उस समय जब ये भारत में आई, तो ये जहाँ भारत के जितने शहरों में फैली, उसकी अपनी इसकी शैली विकसित हुई। गुलाबी जो पहले ये सिर्फ मीनाकारी थी, गुलाबी रंग जो है यहाँ बनारस के लोगों ने इसे दिया, यहाँ के आर्टिजन्स ने दिया, जो गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है। इसके सारे कलर मेटल ऑक्साइड से बनते हैं। जैसे ब्लू कोबाल्ट के ऑक्साइड से बनता है, वाइट टाइटेनियम के ऑक्साइड से बनता है, ग्रीन कॉपर, येलो बैंडियम और ब्राउन मैग्नीशियम। वैसे इसका पिंक जो होता है, गुलाबी, गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है, और इसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है। ये सिर्फ सोने और चांदी पे होता है। और इसके जो पिंक गोल्ड का ऑक्साइड जो होता है, इसको चंदन के तेल में मिला के लगाते हैं, उसे भी हीट किया जाता है 800 डिग्री पे। और इसके 7 स्टेप्स होते हैं। पहला जैसे ड्राइंग या डिजाइन होता है, पहले हम किसी चीज़ का खाका एक तैयार करते हैं, ड्राइंग तैयार करते हैं। फिर उसके बाद उसका गढ़त तैयार करते हैं चांदी या सोने का। फिर उसके बाद उसमें एनग्रेविंग होती है, और उसके बाद मीना होता है। 5वें स्टेप में इस पे जो नॉन ओपेक कलर वाइट होता है, उस पे पिंक जो पेंटिंग करते हैं, वो 5वां स्टेप होता है। 6वां इसका जड़ाई होता है, जिसमें हम रत्न की जड़ाई करते हैं, अंदर लाख की फीलिंग अगर कर सकते हैं तो वो करेंगे। और 7वां इसका स्टेप्स होता है पुहाई और गुजाई, जिसमें हम मोतियों से इसको सुसज्जित करते हैं। इस तरह से गुलाबी मीनाकारी पूरा जो है तैयार होता है। अच्छा श्री राम जन्मभूमि को ही मतलब अनुकृति बना करके गुलाबी मीनाकारी में कैसे विचार आया? मैंने अलग-अलग ओकेज़न के लिए, अलग-अलग अवसरों के लिए अलग-अलग बनाए। जैसे रक्षाबंधन के लिए राखियाँ बनाई है, दीपावली के लिए दिए और लक्ष्मी गणेश जी बनाए, काशी विश्वनाथ मंदिर भी बनाया मैंने। ऐसे हैंडलूम डे पे मैंने हैंडलूम भी बनाया, और इंटरनेशनल योगा डे के लिए भी मैंने बनाया, करवा चौथ के लिए भी मैंने करवा बनाया। सभी अवसरों के लिए कुछ न कुछ बनाए थे। तो भगवान राम का जब यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो मेरे मन में ख़्याल आया कि मतलब भगवान राम का मंदिर भी बना सकते हैं। तो वास्तव में जो 500 वर्षों की प्रतीक्षा थी, उसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया था। जो विवाद था उसे ख़त्म करके वहाँ पे भगवान राम के मंदिर के बनने का रास्ता साफ़ करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही बस की बात थी। तो मेरे मन में ये विचार आया कि मतलब मैं भी भगवान राम का मंदिर उन गुलाबी मीनाकारी के उसमें बनाऊँ, तो मैंने उसे बनाया था। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी आस्था का, कि हम लोग के सनातन धर्म में 108 अंक का जो महत्व होता है, तो उस मंदिर में 108 उसके हिस्से थे, उसके पार्ट्स थे, और वो पूरे 108 दिन में ही बन के तैयार थे। हाँ, तैयार हुआ। ये सवाल है कि 108 दिन ही क्यों मतलब क्या इस ये भी मुझे बाद में याद आया। मैंने जब से बनाया स्टार्ट किया था और तब से लगातार लगा था उसमें, तो मुझे असल में वो पूरा होने के बाद असेंबल नहीं हो रहा था, सारी चीज़ें, सारे पार्ट्स उसके। तो मुझे लग रहा था, मैंने संख्या गिनी तो उसमें 107 पीस थे। तो 8वां पीस भगवान राम का मैंने स्थापित किया पहले अंदर। फिर उसके बाद वो बंद। आध्यात्मिक महत्व मान सकते हैं। हाँ, ऐसे पूरा भगवान राम का आशीर्वाद मान सकते हैं, क्योंकि वो 108वां पीस खुद भगवान राम थे। उसमें स्थापित करने के बाद वो संबल होता चला गया। और मैंने इसके डेज़ जो गिने, दिन गिने, जो बनने की जो प्रक्रिया थी, जितने दिन थे,
तो वो पूरे 108 दिन निकले, तब मुझे पता चला कि वो क्या चीज़ था। वो और मेरे मन में भी एक वो था कि ये मतलब मैं किसी को नहीं बेचूँगा, किसी को नहीं दूँगा, सिर्फ़ प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेगा तभी मैं किसी को दूँगा। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब इसे प्रधानमंत्री जी को देने मतलब इनकी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री जी को दिया जाए, तभी मैंने इसे दिया। अच्छा, इस कलाकृति को तैयार करने में कितना समय लगा ये तो है, लेकिन सबसे कठिन चरण क्या है ये हम जानना चाहेंगे? बस ये भगवान राम का लेते हुए नाम उनका और उनकी आस्था में हनुमान चालीसा बस करते हुए बस बीत गया समय और वही 108 दिन पूरे हुए, तभी ये पूरा हो पाया। कि मतलब सबसे कठिन इसमें कौन-सा एक होता है ना कि अ, हमने अगर इसका कलर किया जैसे अभी आपने हमें वीडियो में दिखाया, फिर भट्टी में रखा तो इसमें सबसे कठिन चरण कौन-सा है? पेंटिंग वाला सबसे कठिन चरण होता है, लेकिन इसमें सभी तरह से आसानी हुई। सिर्फ़ लास्ट में जो असेंबलिंग वाली प्रक्रिया थी, उसमें भगवान राम के बिना अधूरा था, इसलिए बस वो चीज़ समझ में आया कि हाँ, वही चीज़ जो है हम लोग छूट रहा था हम लोगों से कि भगवान राम की प्रतिमा जो वो सोने की थी उसमें और इसपे शिखर पे हीरे भी जड़े थे। अच्छा, गुलाबी मीनाकारी जो है अन्य मीनाकारी शैलियों से डिफरेंट कैसे, अलग कैसे है? मीनाकारी वैसे भारत के काफ़ी शहरों में होती है, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर और विदेशों में भी काफ़ी होती है, यूरोप में भी होती है, लेकिन यहाँ की शैली जो गुलाबी है, सिर्फ़ यहीं के लोगों ने इसे दिया, इनोवेशन किया। पिंक जो होता है गोल्ड के ऑक्साइड से, यहीं के लोगों की देन है, तो यही अलग है। जी, चांदी सोना में गुलाबी मीनाकारी होती है, ठीक है? तो इसमें सबसे तकनीकी चुनौती कौन-सी है? हमेशा इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। अगर हम सिल्वर के प्योरिटी की बात करें, अगर उसमें प्योरिटी में ज़रा भी कमी होगी तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि प्योर सिल्वर ऑक्सीडाइज़ नहीं होता और अगर उसमें कुछ भी प्रतिशत कुछ और मिला है तो एक चुनौती होती है और इसके जो कलर होते हैं, उसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है, इनके कलर। तो अगर उस टेम्परेचर में या फिर उसमें जो धातु अयस्क पड़ते हैं, मेटल ऑक्साइड्स पड़ते हैं, उसमें जो टेम्परेचर उसमें अगर कुछ मात्रा इधर-उधर हुई, तो भी उसका असर होता है। तो उन सारी चुनौतियों से हम लोगों को रोज़ फेस टू फेस होना पड़ता है। तो हम लोगों के लिए हर दिन जो है कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट का दिन होता है। हर रोज़ हम लोगों ने इसको जो है चुनौती के रूप में लिया है और एक्सपीरियंस जो होता है वो काम आता है इसमें। आपने बताया कि जब ये आप बना रहे थे, उस वक़्त आपने लगातार रामधुनी की, ठीक है? तो ये अनुभव कैसा रहा? बहुत ही धार्मिक अनुभव रहा, आध्यात्मिक अनुभव रहा और लगा कि शायद भगवान राम की खुद की इच्छा थी ऐसा बनने का, तो ही ये पूरा हुआ और प्रधानमंत्री जी तक पहुँचना अपने आप में एक रोमांच का था मतलब वो। वो भावना मुझे आप बताएँ कि कैसा लगा कि आपके द्वारा बनाई हुई कलाकृति जो कि आपका सपना था, आपने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी को भेंट करना चाहता हूँ, तो उस क्षण आपकी भावना क्या थी? क्या कैसी बस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उस भावना को शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। जीआई टैग और अन्य भी जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद से इस कलाकृति में क्या बदलाव हुए? किस तरीके से अन्य पहचान मिल रही है? पहले जैसे नकली सामान कुछ बनता था तो जीआई टैग से इस पहचान मिली असली और नकली के की का फ़र्क हुआ। लेकिन फिर भी जो इसमें सिल्वर रेट बार-बार महँगा होना या और चीज़ें थी, तो उससे वजह से बहुत ज़्यादा वो प्रगति नहीं हो पा रही थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसे ओडीओपी में जब से शामिल किया है, तब से जो है ये लगातार प्रगति ये कला की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये परंपरा और ये कलाकृति सैकड़ों वर्ष पुरानी है, लेकिन आज की जो पीढ़ी है लगातार ग्लैमर की तरफ है। आपको क्या लगता है कि आज की जो पीढ़ी है वो इस कलाकृति को समझ पाएँगी या रुचि दिखाती है? जैसा कि आप बताए हैं कि स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, उन्हें सिखाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बहुत सारी जो महिलाएँ हैं वो सीखती हैं इस काम को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत के अभियान को लेके इस गुलाबी मीनाकारी के लिए जो है मैं भी थोड़ा-सा जागरूक हूँ, तो मैंने इस दिशा में छोटा-सा एक प्रयास किया है। करीब 500 वुमेन्स आर्टिज़न इसको सीखी हैं और इससे करीब वो काम भी कर रही हैं। और इसके अलावा मेरे पास अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल के भी बच्चे आ चुके हैं सीखने के लिए। वो भी कलाकृति वो 14 कंट्रीज़ के बच्चे थे। वो कलाकृति बना के अपने देश ले गए हैं। और इसके अलावा मैंने 2015 में जेनेवा में डेमोंस्ट्रेशन किया था इस कला का, 2018 में रियाद, सऊदी अरेबिया में और 2022 में दुबई एक्सपो 2020 में भी भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ।
कह सकते हैं कि जो पहले गुलाबी मीनाकारी की जो पहले पहचान थी उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अब नेशनल लेवल से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। इसे ये कहना ठीक होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसे काशी की गलियों से निकाल कर विश्व पटल पर ला दिया है। सारा श्रेय बस आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और आखिरी सवाल ये होगा कि गुलाबी मीनाकारी जो कि अपनी पहचान अब बना चुकी है, अब आप उसे कहाँ देखना चाहेंगे उस कलाकृति मेरी बनाई हुई कलाकृति आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक राष्ट्राध्यक्षों को भी दे चुके हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद ऐसे ही रहे और गुलाबी मीनाकारी हमेशा विश्व पटल पर चमकती रहे। बस यही मेरी इच्छा है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद थे नेशनल अवार्डी कुंज बिहारी जी, जिन्होंने हमें बताया है कि 108 दिन लगे बनाने में और कलाकृति। उसके 108 हिस्से भी थे। 108 हिस्से भी थे। यानी कि एक उस मंदिर को बनाने में सिर्फ़ समय नहीं लगा, बल्कि श्रद्धा, जो कि एक होता है ना कि हाँ, मुझे इसे बनाना है और किसी को देना है, ये बिल्कुल यहाँ पे इन्होंने हमें बताया है। तो कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि गुलाबी मीनाकारी को अब हो सकता है इससे भी बड़ी पहचान मिल सकती है। सदियों पुरानी काशी की गुलाबी मीनाकारी कलाकृति जो है अब अपना अलग पहचान बना रही है। अब गुलाबी मीनाकारी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं रही, विश्व पटल पर एक अलग ही नाम कर रही है। और इसी के साथ ही आपको हम बता दें कि अब वो कोई इतिहास नहीं रहेगी, बल्कि लगातार अपने कार्य को लेकर के आगे बढ़ रही है। आज की स्टोरी में बस इतना ही। ऐसे स्टोरी को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।